एवरीवन, दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू लेट्स लर्न विद अग्रवाल सोपली। हम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इतिहास के क्रम में आज हम देखेंगे रजिया सुल्तान के बाद में उसका जो भाई बनता है अगला उत्तराधिकारी दिल्ली सल्तनत का। तो हमने देखा था कि रजिया का शासनकाल केवल 4 वर्षों का था। तो 1236 में ये बनती है और 1240 में है जो इसकी मृत्यु, इसकी हत्या कर दी जाती है कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा लूटपाट के क्रम में, जब ये बठिंडा से है वो दिल्ली जाती है उस वक्त। तो रजिया के विरुद्ध पहले से ही जो दिल्ली सल्तनत में है वो षड्यंत्र चल रहा था। तो जो अगला शासक बनता है वो उसी का भाई था, अयोग्य था, बट राजा बन जाता है कुछ समय के लिए सही, बट राजा बनता है। तो इतिहास में पढ़ना जरूरी है। नाम मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो देखो भाई, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 ओनली 2 वर्षों का शासनकाल था इसका, क्योंकि ऑब्वियसली ये है वो अपनी बहन के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, अमीर सरदारों से मिला हुआ था। तो इसका भी ये भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। 2 साल इसका शासनकाल है, 2 वर्षों का। पिताजी थे वो थे इल्तुतमिश, बहन थी रजिया सुल्तान। तो ध्यान रखे रिलेशन भी। अब देखो, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद जो अमीर सरदार थे उन्होंने बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद है वो अमीर सरदार थे, उन्होंने इसको गद्दी पर बैठाया। उन्हें लग रहा था ये भी है वो जो बहराम शाह है वो भी अयोग्य है ही, तो शासन है वो हम ही चलाएंगे अमीर सरदार। तो ये है वो इसके पक्ष में हो गए, सरदारों ने इसको गद्दी पर बैठा दिया। अब देखो सब स्वार्थ देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, बहराम शाह के समय 2 है वो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। बहराम शाह के समय 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो हुआ था मंगोलों का आक्रमण, जो हम देखेंगे बाद में। पहले देख लो नायाब ए ममलिकात। ये क्या भाई, नायाब ए ममलिकात क्या है? मंगोलों का आक्रमण हम बाद में देखेंगे। तो देखो नायाब ए ममलिकात क्या है। तो आइए, बहराम शाह के समय यह पद है वो सर्जित किया गया। तो ये जो पद था नायाब ए ममलिकात, ये था एक पद जो कि बहराम शाह के समय है वो सर्जित किया गया, यानी कि निर्मित किया गया। इस पद के अधिकारी के पास है वो सुल्तान की शक्तियां होती थी। सुल्तान की जो शक्तियां होती थी वो इसके पास भी होती थी। सुल्तान के अधिकारों को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने इस पद का सृजन किया था। तो वही यहाँ पर एक समझौता हुआ था ऐसे कि अमीर सरदारों ने कहा हम आपको जो सुल्तान बनाने में हम वो मदद करेंगे, बट क्या करना होगा, आपको नायाब ममलिकात नाम का एक पद है वो बनाना होगा। अमीर सरदारों ने सोचा कि ये पद हम सर्जित कर देंगे, बहराम शाह ये बना देगा, तो जो सारी शक्तियां होगी, जो जितनी शक्तियां सुल्तान के पास है उतनी शक्तियां हमारे पास होगी, क्योंकि ये है वो रजिया सुल्तान के वक्त से ही अपने आप को है वो मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी स्थिति को है वो और ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम आपको राजा बना देंगे, हम आपके साथ हैं बहराम शाह, लेकिन आपको है वो नायाब ममलिकात नामक एक पद सर्जित करो। हमें भी कुछ बदले में मिलना चाहिए, बदले के बिना दुनिया कुछ भी नहीं करती, कुछ मिलना हमें भी चाहिए। तो ये पद है वो सर्जित करवाया गया बहराम शाह से। तो बहराम शाह ने कर दिया ये पद सर्जित, नायाब ममलिकात। अमीर सरदारों को पता था कि जितनी शक्तियां सुल्तान के पास होगी उतनी शक्तियां हमारे पास होगी। तो ये है वो रजिया के वक्त से अपने स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे थे और ये भी चाह रहे थे कि सुल्तान की शक्तियां हमारे पास भी रहे, हम भी सुल्तान पर नियंत्रण रख सके, हम भी सुल्तान को कंट्रोल रख सके। इसीलिए ये पद है वो सर्जित किया गया नायाब ममलिकात, किसके द्वारा, बहराम शाह के द्वारा, अमीर सरदारों के कहने पर। अब देखो इस पद पर बैठ तो गए, बना तो दिया, अब इस पर देखो कौन कौन बैठने वाले हैं वो देखो। इस पद पर फर्स्ट बार है वो मलिक इख्तियारुद्दीन एल्गिन को बिठाया गया, जो ये पद बनाया गया था नायाब ए ममलिकात। तो इस पद पर सबसे पहले बैठा था मलिक इख्तियारुद्दीन एल्गिन, तो ये सबसे पहले ही यही बैठा था। तो कालांतर में इस पद के माध्यम से ये है वो शक्तिशाली हो गया। कौन? मलिक इख्तियारुद्दीन है वो एल्गिन।
और स्वयं को सुल्तान की तरह है वो प्रस्तुत करने लगा। तो ये है वो इस पद के जरिए है वो इस पद के माध्यम से धीरे धीरे वो शक्तिशाली हो गया भाई, और फिर है वो सुल्तान के जैसा बिहेवियर करने लगा, ये खुद को सुल्तान समझने लगा। तो अब बहराम शाह इसकी हत्या करवा देता है कि तू बड़ा मेरी बिल्ली मेरे को मियाओ, तो तू बड़ा सुल्तान बनने रहा है, तो चल बेटा अब तेरी हत्या करते हैं। तो इसकी हत्या करवा दी मलिक इख्तियारुद्दीन की। अब देखो दूसरा, इसी कारण इसकी हत्या करवा दी गई, तो इसकी हत्या हो गई। अब बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दी। इसके बाद बहराम शाह ने इस पद पर है वो बदरुद्दीन शक्कर रूमी खां को नियुक्त किया। तो इसके बाद में है वो बदरुद्दीन शक्कर रूमी खां को एक और व्यक्ति को है वो इस पद पर नियुक्त किया गया। तो ये भी है वो वही करेगा जो इख्तियारुद्दीन एल्गिन ने किया था। इख्तियारुद्दीन एल्गिन यानी कि इसके पहले वाले ने किया था, वही काम ये करेगा। तो अब ये भी है वो जान से जाएगा फिर। तो ये जो नया बनाया हमारा बदरुद्दीन शक्कर रूमी खां, तो ये भी है वो धीरे धीरे इस पद के माध्यम से है वो शक्तिशाली हो जाता है और अपने आप को सुल्तान के जैसा समझने लगता है। तो ये गलतफहमी थी इसकी। तो इसकी भी है वो आगे चलकर ये बहराम शाह जी है, ये बड़े बेहरम है भाई, बेहरम इंसान है ये, तो इसकी भी हत्या करवा देते हैं। तो अब देखो हत्या पर हत्या हो रही है। तो अब जो ये पद बनाया गया था, इस पद से बनवाया तो गया था, अमीर सरदारों ने अपने लिए बनवाया था, बट धीरे धीरे है वो अब अमीर सरदार है वो ने तो सोचा कि ना हम सुल्तान को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इस पद से है वो अमीर सरदारों को ही नुकसान होने लगा है, वो डरने लगे हैं अब। तो जो भी होगा और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट